So, hello everyone, this is Mohit Prithyani and welcome to our channel Mr. Lazy Tech. And this video is all about the comparison between the Boat Eardops 441 True Wireless Earbuds with the Wings Nitro True Wireless Earbuds. मैं मेनली इनका कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही मैं यूज करता हूँ और मेरे को ना बहुत दिनों से मैं सोच रहा था इन दोनों में हालांकि डिफरेंसेस क्या है और क्या इसमें मतलब बोलते हैं टक्कर वाली फीलिंग मेरे को बिल्कुल लगी इसमें एग्जैक्टली सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द ईयरफोन्स एंड देन वील कंपेयर द साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी देन वील सी विच वन इज बेटर एंड विच वन you should buy. So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. First of all, if we'll compare the basic differences between both the earbuds, so here you can see comparing the Boat Eardops 441 with the Wings Nitro, you will be getting Bluetooth version 5.0 with both the earbuds, and Boat 441 में आपको IPX7 water and sweat resistant feature मिलेगा, and Wings Nitro में आपको IPX5 का water and sweat resistant feature मिलेगा, and दोनों में ही आपको instant wake and pair technology भी मिल जाएगी, and दोनों में ही touch control features भी मिल जाएंगे आपको, and Boat Eardops 441 में आपको 6 mm के dynamic drivers मिलेंगे, Wings Nitro में आपको 6 mm के नियो डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे एंड आपको दोनों में ही टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएगा एंड अगर हम बैटरी बैकअप की बात करेंगे दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट सेम बैटरी बैकअप मिलेगा you will be getting approximately 3.5 to 4 hours of playtime on a single charge, and using the charging case you will be able to charge the earbuds 4 times, so total you will be getting approximately 16 hours of playtime overall with both the earbuds. And Boat Eardops 441 का प्राइस approximately 2500 rupees and Wings Nitro का प्राइस approximately 3000 rupees, बट दोनों ही आपको सेल में approximately 2000 rupees के प्राइस में मिल सकते हैं. So these were the basic differences between both the earbuds, and जैसा कि आप लोगों ने देखा बिल्कुल टक्कर वाली फीलिंग है. जो स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही दिए गए हैं दोनों में, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हम लोग 19-20 का फर्क बोल सकते हैं स्पेक्स को लेके. एंड अगर हम बात करेंगे इसके लुक एंड फील की, तो दोनों में ही आपको अच्छा खासा लुक एंड फील मिल जाता है. मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी लुक एंड फील को लेके, और दोनों में ही आपको सिक्योर फिट भी मिल जाता है. कानों में अच्छे से बिल्कुल ये फिट होते हैं, काफी लाइट वेट है दोनों के दोनों ईयरबड्स, गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं है. आप लुक एंड फील को और सिक्योर फिट को लेकर कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. एंड बोट एयरडोप्स 441 में आपको सारे टच कंट्रोल्स मिलेंगे एक्सेप्ट द वॉल्यूम पार्ट, बट विंग्स नाइट्रो में आप सारे के सारे टच कंट्रोल फीचर एक्सेप्ट मींस कर सकते हैं एक्सेस, इंक्लूडिंग द वॉल्यूम पार्ट. वॉल्यूम बेस से आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि मुझे प्लस पॉइंट लगा विंग्स नाइट्रो में एज कंपेयर टू बोट 441, और काफी अच्छे से दोनों के ही टच कंट्रोल्स वर्क करते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती है एज सच. एंड अगर हम गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, दोनों में ही अच्छा खासा ठीक ठाक गेमिंग एक्सपीरियंस बोलूंगा, नहीं बहुत अच्छा मिलता है, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको लैग मिलेगा. बट जो थोड़ा बहुत बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस बोलते हैं ना कि हाँ कहीं कहीं मेरे को बहुत कम लैग लगा, तो मुझे विंग्स नाइट्रो में थोड़ा बहुत बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा. मैं 19-20 का फर्क बोलूंगा आपको गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर. दोनों में ही विंग्स नाइट्रो को मैं एक स्टेप आगे रखूंगा एज कंपेयर टू बोट 441 इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एक्सपीरियंस. एंड अगर हम मुद्दे की बात करेंगे, दैट इज अ साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी. सर साउंड क्वालिटी मेरे को दोनों में ही सेम लगी, मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा था बिल्कुल. मैंने बहुत कोशिश करी सुनने की, बिल्कुल कंपेयर करने की, लेकिन मेरे को साउंड क्वालिटी को लेकर, म्यूजिक एक्सपीरियंस को लेकर दोनों ही मेरे को सेम लगे. अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, मैं बिल्कुल इक्वली रखूंगा म्यूजिक एक्सपीरियंस को लेके. एंड अगर हम बेस क्वालिटी की बात करेंगे, बेस दोनों में ही अच्छा खासा पावरफुल और पंचिंग दिया गया है, बट 19-20 का फर्क बोलूंगा इसमें मैं. बोट 441 में आपको थोड़ा बहुत बेटर बेस मिलेगा, और 19 रखूंगा मैं विंग्स नाइट्रो को इस टाइम पे, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही पावरफुल बेस है, बट थोड़ा बहुत जो बेस एक्सपीरियंस है आपको थोड़ा बहुत बेटर मिल सकता है बोट 441 में. एंड कॉलिंग की बात करेंगे, कॉलिंग में बिल्कुल दोनों को ही सेम लगी. अबव एवरेज कॉलिंग बोलूंगा, ना ही बहुत अच्छी ना ही एवरेज, दोनों में ही आपको अबव एवरेज कॉल क्वालिटी मिलती है. सामने वाला आपको क्लियरली सुन पाएगा, थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आएगी, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी कॉलिंग नहीं मिलेगी, अबव एवरेज मिलेगी. दोनों में ही कॉलिंग में बिल्कुल टक्कर वाली एक्सपीरियंस बोलूंगा दोनों को लेकर मैं. सो सिंपल सी बात है, अगर मुझसे पूछेगा विच वन टू ऑप्ट फॉर, सो यार इस बार ना मैं आप पे छोड़ रहा हूं. क्यों मैं आप पे छोड़ रहा हूं? क्योंकि दोनों ही बिल्कुल टक्कर वाले हैं, मैं दोनों ही यूज करता हूं. मुझे बस थोड़ा बहुत इसलिए एक विंग्स नाइट्रो की तरफ पता नहीं क्यों मैं खिंचा जा रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली ना उसमें आपको सब चीजें मिल रही है, इंक्लूडिंग द वॉल्यूम पार्ट. वॉल्यूम पे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. 19-20 का बेस का फर्क है, बाकी सबके सब फीचर्स आपको सेम मिलेंगे बोट एयरडोप्स 441 में. सो अकॉर्डिंग टू मी इस टाइम अगर आप प्रेफर कर रहे हैं, अगर दोनों ही सेम प्राइस रेंज में मिल रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली ग्रैब द विंग्स नाइट्रो. काफी अच्छा खासा बिल्कुल न्यूली लॉन्च हुआ है मार्केट में और अच्छे से मार्केट को ग्रैब कर रहा है. यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन. बट अगर आपको थोड़ा बहुत बेटर बेस एक्सपीरियंस चाहिए, आपको टच कंट्रोल से फर्क नहीं पड़ता है, आपको बोर्ड की तरफ ही जाना है, यू कैन डेफिनेटली ग्रैब दिस वन. देयर इज नो इशू रिगार्डिंग दैट. दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल मस्त है, दोनों ही यूज कर रहा हूं, मजा आ रहा है दोनों को यूज करने में. बट जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, जो मैं थोड़ा 20 वाली चीजें मैं इस बार विंग्स नाइट्रो की तरफ खिंचा चला जा रहा हूं, पता नहीं क्यों. सो इट्स टोटली योर
decision. I'm also leaving the link of both the earbuds in the description part below. You can click from there and check it from there as well. And if you have any questions regarding any of the earbuds, you can leave me in the comment section. I'll try my best to help you out with that. So this was all about the comparison between the Boat Eardops 441 with the Wings Nitro True Wireless earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.